हेलो स्टूडेंट, कैलकुलस नोवा यूट्यूब चैनल में सभी का वेलकम है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे आप लोग। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। सोल्यूशन नंबर हम 4 से करेंगे स्टार्ट। चलिए 4 से स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 3 गो रो है और 3 गो क्या है, कॉलम है। यानी 3x3 का मैट्रिक्स है और निकालना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर इनवर्स फाइंड करना है। चलो बच्चों इसको करते हैं हम लोग। आइए देखिए कैसे हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं। चलिए तो इनवर्स फाइंड करना है आपको। आइए बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए A11 निकालेंगे। A11 तो ये इसका नाम है A11। इस कॉलम को भी ढक लेंगे और रो को भी ढक लेंगे। इन चारों को लिखते हैं यहाँ पर ऐसे। पहले फॉर्मूला पे ले लेते हैं -1 के पावर 1 + 1 M11। आंसर होगा M11। M11 का आंसर यहाँ से क्या होगा, ये है आपका A11। तो इस कॉलम को भी ढकेंगे, इस रो को भी ढकेंगे। आंसर हमें यहाँ से मिलेगा 4 3 3 4 ऐसे करके मिलेगा। आंसर होगा 4 चौका 16, यहाँ से 3 3 का 9, यहाँ से आपका होगा कितना 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या देखा आपने कि इसका नाम है A11, A12, A21, सॉरी यार A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यानी 3x3 का मैट्रिक्स है और इससे निकालना है आपको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखा A11, फॉर्मूला होता है -1 के पावर 1 + 1 M11। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा M11। तो A11 कैसे निकालते हैं, तो ये है मेरा A11। इस कॉलम को भी ढकते हैं, इस रो को भी ढक लेते हैं। जो बचता है उसको डिटरमिनेंट में लिखकर सॉल्व कर देते हैं। 4 चौका ऐसे, 4 चौका 16 और 3 3 का 9, 7 आंसर। उसी तरह से चलेंगे अब हम ऐसे A12 आंसर होगा -1 के पावर 1 + 2 M12। आंसर होगा -M12। आंसर होगा देखिएगा ऐसे। अब ये है मेरा A12, तो इस कॉलम को भी ढक लेते हैं, इस रो को भी ढक लेते हैं। आंसर होगा 1 1 3 4 करके आंसर होगा। आंसर मेरा होगा 4 एकम 4, इधर से होगा 3 एकम 3। आंसर मिल जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट A13। आंसर क्या होगा -1 के पावर 1 + 3 M13। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा M13। M13 कहाँ है, तो यहाँ है। इस कॉलम को भी ढकेंगे, इस रो को भी ढक लेते हैं, इस कॉलम को भी ढकेंगे, इस रो को भी ढकेंगे। आंसर मिलेगा मेरा 1 1 4 3। आंसर हो जाएगा आपका 3 एकम 3, हेने से होगा 4 एकम 4। आंसर होगा -1। ठीक है, अब चलते हैं A21। तो इसका आंसर हम ऐसे लाएंगे -1 के पावर 2 + 1 M21 ऐसे। आंसर होगा यहाँ से कितना होगा, माइनस में आंसर होगा M21। तो माइनस में 21 कहाँ है, तो यहाँ है। इस कॉलम को भी ढक लेते हैं, इस रो को भी ढक लेते हैं, इस रो को भी ढक लेते हैं। आंसर होगा 3 3 3 4। आंसर होगा 3 3 3 4 ऐसे करके आंसर होगा। तो आंसर आपको मिल जाएगा 4 3 12 3 3 का 9, 12 -9 यानी आंसर मिलेगा -3 आपका, -3 मिलेगा। चलिए उसी तरह से हम निकालेंगे A22 -1 के पावर 2 + 2 M22। आंसर मिलेगा M22। M22 कहाँ है, तो यहाँ है M22। कॉलम को भी ढकेंगे और रो को भी ढकेंगे, कॉलम को भी ढकेंगे, रो को भी ढकेंगे। 1 3 1 4 ऐसे मिलेगा, 1 3 1 4 करके मिलेगा। यहाँ से मिलेगा हमको 4 एकम 4, इधर से मिलेगा 3 एकम 3, यानी आंसर होगा 1। डिटरमिनेंट करके हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से इनवर्स निकाला जाता है, कोफैक्टर निकाल। अब तो जगह नहीं है, चलिए यहाँ देखते हैं इस साइड, इधर देखते हैं। अब आइए हम निकालेंगे A23। तो कहाँ है A23 भाई, यहाँ है A23। तो जिस कॉलम में रखता है कॉलम को भी ढकते हैं, रो को भी ढकते हैं। यानी 1 3 को सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट से। पहले सूत्र पे ले लेते हैं -1 के पावर 2 + 3 M23 ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे, आंसर होगा -M23। आंसर मिलेगा माइनस में, ये 23 है, कॉलम को भी ढकेंगे, रो को भी ढकेंगे। 1 3 1 3 मिलेगा 1 3 1 3 ऐसे। आंसर मेरा हो जाएगा 3 1 जा 3 या 3 1 जा 3, यानी आंसर मिलेगा साफ 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तो A31
इसको A32 और A33 जगह बिल्कुल नहीं है, एकदम छोटा छोटा लिखेंगे। हम लिखेंगे A31 सूत्र पे लेंगे -1 के पावर 3 + 1 M31। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा M31। M31 कहाँ है? यहाँ कॉलम को भी ढक देंगे, रो को भी ढक देंगे, आंसर मिल जाएगा 3343 3343 आंसर मिल जाएगा। आंसर मिल जाएगा 3 3 का 9 4 3 12 -3 आंसर मिल जाएगा। उसी तरह से निकालेंगे A32 निकालेंगे -1 के पावर हो जाएगा 3 + 2 M32 ऐसे आंसर मिल जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे -M32 मिल जाएगा। तो 32 कहाँ है? 32 यहाँ है। कॉलम को भी ढक लेते हैं, रो को भी ढक लेते हैं, कॉलम को भी ढक लेते हैं, रो को भी ढक लेते हैं। कॉलम ढका गया, रो ढका गया, 1133 मिल जाएगा, 1133 मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा 3 - 3 यानी 0 आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरह से लास्ट बचा है A33 सूत्र बनाएंगे -1 के पावर 3 + 3 M33। तो M33 कहाँ है? तो यहाँ है। कॉलम को भी ढकते हैं, रो को भी ढकते हैं, मिलेगा 1314 मिलेगा 1314। आंसर आपको मिलेगा 4 एकम 4 -3 यानी आंसर होगा 1। ठीक से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा अच्छा से देखिएगा आपको। ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं करना है, हम यहाँ ले आकर सारे कोफैक्टर को बैठा देते हैं, सारे कोफैक्टर को हम बैठा देते हैं। चलिए भैया हम यहाँ सारे कोफैक्टर को बैठा लेते हैं ए करके। पहले हम देखेंगे A11 की वैल्यू कितनी आई है? तो 7। A12 की वैल्यू कितनी आई है? देखिए -1। चलिए A13 का आंसर कितना आया है? -1 ये रहा। अब चलिए A21 की वैल्यू कितनी आई है? -3। A22 की वैल्यू कितनी आई है? 1। A32 की वैल्यू वहां से देखेंगे ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, ये सब उसी का है 0। चलिए A31 की वैल्यू देखिए ऐसे गया ऐसे, फिर यहाँ सॉल्व हुआ, फिर -3 आ गया -3। A32 की वैल्यू देखिए ऐसे गया ऐसे, -32 ऐसे सॉल्व हो गया 0। ठीक है, देख लीजिएगा स्टूडेंट, ये 32 की आंसर है। सॉरी यार, दूसरे कलर से अच्छा है, ऐसे गया है A32 का आंसर है 0, A33 का आंसर है 1, यहाँ 1 है। चलिए अब कुछ नहीं करना, बस इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, मेरा काम हो जाएगा और डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, बस हो जाएगा, इनवर्स फाइंड हो जाएगा। उम्मीद है कि आप अगर वीडियो को ठीक से देखें तो आपको ये इनवर्स निकालने आ जाएगा। अब इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है जरूर सॉल्व कीजिए आप। और टाइप 2 का सॉल्यूशन में पिछले वाला वीडियो में पहले ही दे दिया, टाइप 1 बाद में दे रहा हूं, ये टाइप 1 की पढ़ाई हो रही है, टाइप 2 मैंने आपको सेंड कर चुका हूं। चलिए अब ये बदलेगा एडीजे का होगा, ए बदल जाता है एडीजे में, तो यहाँ क्या हो जाता है, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में बदल जाता है, जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम में बदल जाता है, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम में बदल जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट, चलिए डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट निकालेंगे 3/3 का, किसका, तो क्वेश्चन का। क्वेश्चन मेरा क्या है देखिए, क्वेश्चन मेरा है 1 3 3 1 4 3, फिर क्वेश्चन है 1 3 4। इसका डिटरमिनेंट हम लोग एक लाइन में फाइंड कर लेते हैं। इसको शॉर्ट तरीका है बनाने का, लेकिन हम शॉर्ट नहीं लॉन्ग से ही चलते हैं। तो एक गया बाहर, इसको छोड़ के इन दोनों को सॉल्व करते हैं। आपको पता है डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये जब जाएगा बाहर तो माइनस बन के जाता है, इसको छोड़ के इन दोनों को लिखा जाता है 1 1 3 4, और जब ये बाहर जाता है तो इसको छोड़ के इन दोनों को लिखा जाता है 1 1 4 3 करके लिखा जाता है। हाँ लेकिन एक चीज और, थोड़ा सा यहाँ से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जब ये गया बाहर तो इसको छोड़ के इन दोनों को मैंने लिखा था, यहाँ प्लस के चिन्ह मुझे दे देना चाहिए था। ये गया बाहर तो 3 होगा, इसको छोड़ के इन दोनों को लिखना 1 1 बस, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर करेक्ट। एक से गुना होगा कोई असर नहीं पड़ेगा, 4 चौका 16, इस तरह से 3 तरीका होगा -3, इधर से हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ 3 3 इंटू 3 एकम 3 4 एकम 4, सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से आंसर आएगा कितना 7, और यहाँ से आंसर आएगा 1 होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ से आंसर आएगा माइनस में तो -3 हो जाएगा, यानी आंसर होगा 7 - 6 यानी 1 आंसर है। क्या देखा आपने कि डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। अब हम आराम से लिखेंगे इनवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू
एडीजे, एडीजे होता है, फॉर्मूला होता है एडीजे। एडीजे का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए 1 बाई डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट कितना निकला है 1 लिखेंगे। अच्छा एडीजे कहाँ है, एडीजे कहाँ है, एडीजे अभी तो निकला, ये एडीजे है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स सहखंड सादी, इसी को उठा के रख देते हैं, गुणा करा देंगे, आंसर आएगा 7 -3 फिर क्या होगा -1 1 0, फिर क्या होगा -1 0 1। अब देखिए ये तो कट गया, एक है छोड़िए, इसको हटाइए, बस वही आंसर हो गया आपका 7 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये रहा आंसर आपका। ये जो आंसर है आपका एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। एक इनवर्स मैंने निकाला है 3/3 का, अब बाकी क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व कीजिए, जरूर बनेगा आपसे। चलिए क्वेश्चन 5 से देख लीजिए। वीडियो को बार बार देखते रहिए और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, पीछे से भी प्रैक्टिस करना चाहिए था आपको, वो बढ़िया से करना चाहिए, तो प्रैक्टिस कीजिए पीछे से भी आप लोग। चलो बेटा चलिए अब हम क्वेश्चन दिखाते हैं, सॉल्यूशन नंबर आपको, सॉल्यूशन नंबर 5 का फर्स्ट। ठीक, चलो 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, लिखा है कि ए का मान निकालने को कहा रहा है। देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखा है, वो मैट्रिक्स का एलिमेंट है 5 -7 -7 और क्या -2 3, एक मैट्रिक्स। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, तो ए दिया है बराबर, यहाँ भी एक मैट्रिक्स दिया है, वो क्या है देखिए -16 -6 और क्या है 7 और 2। ठीक है, और यहाँ से आपको निकालना क्या है, ए बराबर क्वाड करना, ए बराबर क्या क्वाड करना। तो कुछ नहीं करना बेटा, देखो यहाँ 2 गो रो है या 2 गो क्या है कॉलम है, यानी 2x2 का मैट्रिक्स है, बगल में ए है, यहाँ भी 2x2 का क्या है मैट्रिक्स है, और आपको ए की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि लेट ए बराबर लिखेंगे ए बी सी डी। देखो भैया ध्यान से सुनो, अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स हो, यहाँ भी आगे भी आरएचएस में 2x2 का मैट्रिक्स हो और ए की वैल्यू निकालना हो, तो यहाँ जो मानेंगे वो भी 2x2 का ही होना चाहिए मैट्रिक्स। देखिए 2 गो रो है, 2 गो क्या है कॉलम, यानी कि इसको बोलेंगे 2x2 का मैट्रिक्स। यहाँ तो चलो भाई 2x2 का मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ मान लिया हूँ, एक ही वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, रख देता हूँ, यहाँ होगा 5 -7 -2 3, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं ए बी सी डी ऐसे, और बराबर में क्या है देख लीजिए, तो बराबर में है आपका -16 -6 और क्या है 7 और 2 है। बस कुछ नहीं करना, सोल्व कर देना है, एबीसीडी के मान आएगा, लिया के यहाँ रख देंगे, आंसर हो जाएगा। चलो बेटा तो कुछ नहीं करना है, दो मैट्रिक्सों की गुणा कैसे की जाती है, बोलेंगे कि पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसे गुणा करेंगे तो होगा 5 है, इसे गुणा करेंगे तो -7c होगा, तो बोलते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब बोलेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसे गुणा करेंगे तो होगा 5b, इसे गुणा करेंगे तो होगा -7b होगा। चलो फिर क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसे गुणा करेंगे तो -2a होगा, इसे गुणा करेंगे तो +3c होगा। ऐसे वो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या होगा -2b होगा, ऐसे क्या होगा +3d होगा। अब यहां से देखते चलिए अब क्या होगा, अब होगा -16 -6, अब क्या होगा 7 और 2 होगा। आपको पता है कि यहाँ ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 का, 2 को रो है, 2 को क्या है कॉलम है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। यहाँ लगाएंगे वो वाला रूल लगाएंगे, इक्वालिटी रूल, यानी कि दो मैट्रिक्स बराबर तब कहे जाते हैं जब ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर हो। यानी यहाँ होगा 5k -7c इज इक्वल टू क्या होगा -16, ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से यहाँ इसके बराबर यहाँ लिखेंगे 5b -7d इज इक्वल टू -6, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। फिर यहाँ वाला इसके बराबर होगा तो -2a + 3c इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ये रहा आपका 3। क्लियर, और इसके बराबर ये होगा -2b + 3d इज इक्वल टू 2 होगा, ये रहा आपका 4।
ठीक है, चलो बेटा अब कुछ नहीं करना है, हम किसको किसको सॉल्व करेंगे, तो 1 और 3 को सॉल्व कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड को सॉल्व कर दें तो फिर सेकेंड और फोर्थ को सॉल्व कर दें तो हमें मिलेगा ABCD की वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो बेटा यहां से सॉल्व करते हैं, यहां से लिखते हैं सॉल्व, क्या लिखते हैं सॉल्विंग 1 and 3 समीकरण 1 और 3 को सॉल्व कर देते हैं। 1 3 को चलिए सॉल्व किया जाए, तब तक इससे तो मैं मिटा नहीं सकता हूं आराम से, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और इसकी भी जरूरत नहीं, पता चल गया है कि ABCD हमें निकालना है, A की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए जगह मिल गया मुझे पूरा। अब 1 और 3 को सॉल्व करने जा रहा हूं। एक है मेरा 5A प्लस सॉरी -7C इज इक्वल टू -60 और समीकरण 3 कितना है -2A प्लस 3C है और बराबर में कितना है 7। बस दोनों को सॉल्व कर देना और कुछ नहीं है। आपको जैसा मैं कहा था कि इसका नाम है इक्वेशन फर्स्ट और इसका नाम क्या है इक्वेशन 3 है, बस कुछ नहीं है। साइड को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हाँ चलो कुछ नहीं करना है। अगर मैं यहाँ 3 का गुणा कर देता हूँ, इसमें 3 का गुणा कर दिया और इसमें 7 का गुणा कर दिया तो ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगे। चलो किया जाए, चलो किया जाए, 3 से गुणा कर दे तो 5 3 15 A होगा और यहाँ माइनस है तो रहेगा 7 3 का 21C होगा और यहाँ 16 3 48 ऐसे हो जाएगा और 7 से करें तो 7 गुना 14 A होगा, 7 3 का 21C होगा और यहाँ होगा 7 7 49। ठीक है, ये सब मैट्रिक में ऐसे आप पढ़ते थे, ठीक है। 7 गुना 14 7 3 का 7 7 49 इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में क्या देखा, ये दोनों कट गया, 15 से 14 का 1 होगा और ये का मान आराम से निकल गया -1, क्योंकि 48 में से 49 जाएगा -1, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम लोग इसको जोड़ रहे हैं जी, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन मेरा क्या है 3 है, वो यार यहाँ माइनस का चिन्ह छूटते जा रहा है, माइनस का चिन्ह छूटा हुआ था। चलिए 3 से गुणा किया 15 7 के 16 3 48 माइनस होना चाहिए, वो आंसर 1 आएगा यार, ठीक है। 49 से 48 घटेगा 1 आंसर आएगा, ठीक है। चलो बेटा उसी तरह से हम लोग अब क्या करेंगे कि जो A का मान आया है उसको उठा के समीकरण 1 या 3 में पुटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट कहाँ है, इक्वेशन फर्स्ट में जाके हम लोग A का मान रख देंगे, बस मेरा काम फर्स्ट में हम रखेंगे। अरे फर्स्ट में रखा ना, फर्स्ट मेरा यहाँ है, यहाँ रखना शुरू कर देता हूँ। A का मान मेरा होगा 1 -7C रहेगा -16 तो रहेगा, आंसर आपका होगा -7C -16 ही, ये प्लस है इधर आके माइनस बन जाएगा और आपका आंसर किस तरह होगा देख लीजिए। -7C ये होगा आपका कितना 21 हो जाएगा, 16 5 21, आराम से इसको कटाया जा सकता है, इसको कटाया जा सकता है। C का मान 3 हो जाएगा, देखिए C का मान 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो समीकरण 2 और 3 को चलिए सॉल्व किया जाए। समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, सॉरी 2 और 4 को सॉल्व करेंगे, 2 और 4 को सॉल्व करेंगे। लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ शल, लिख देता हूँ शल 2 and सॉल्विंग 2 and 4। चलिए 2 कितना है लिख लीजिए, ये आपका 2 है 5B -7D इज इक्वल टू मेरा 6 है। अब 4 कितना है देखिए, 4 कितना है -2B प्लस 3D इज इक्वल टू 2 है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, मेरा पहले से आंसर आ चुका है। मैंने इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया है, तो A का मान 1 आया है और C का मान 3 आया हुआ है। अब 2 समीकरण और भी सॉल्व करना है जो हो रहा है वहां 2 और 3। अब हम किसको किसको बराबर करेंगे देख लीजिएगा, अगर मैं 3 का गुणा यहाँ कर देता हूँ 7 का गुणा यहाँ, तो ये चीजें बराबर हो जाएगी। तो चलो भाई 7 से 7 बचे 35 और 7 7 49 भी होगा, 7 6 42 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अरे यार क्या कर दिया यार, 3 का गुणा करना था, इसमें मुझे 3 का गुणा करना है ना, तो 5 3 15 भी, 7 3 का 21D 36 18 हो जाएगा। अगर भाई 7 का गुणा इसमें करेंगे 7 गुना 14B होगा और 7 3 का 21D हो जाएगा, 7 गुना 14 हो जाएगा, यही तो है और कुछ नहीं है।
बस इसको कटा लीजिए, प्लस माइनस खत्म। यहां से जो बचेगा घटाओ बी बचेगा, यहां से जो बचेगा -4 बचेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, -4 बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 और 4 सॉल्व किए थे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपका ये कितना है, तो 5d - 7d = -6। अब यहां से b का मान भर दीजिए, काम खत्म। b का मान -4 होगा, -7d = -6 होगा। आंसर होगा 5 चौका 20, 5 चौका क्या 20, -7d = -6। आंसर आपका होगा -7d = -6 प्लस 20 हो जाएगा। 20 में से 6 गया 14 हो जाएगा, आराम से लिखिएगा। -7d हो जाएगा, कटा लीजिएगा, तो d का मान होगा 7 × 14 माइनस आएगा। यानी आंसर आपका साफ साफ मिलने वाला है। a का मान आपका निकल गया है, जो था a b c d, तो सबका आ गया। a का मान कितना आ गया 1, b का मान कितना आ गया भाई, अभी आया था b का मान -4, और c का मान कितना आया है 3 आया है, और d का मान कितना, कटाने से 7 × 14 -2 आया। यही तो आपका आंसर है। ये एक्सरसाइज 7.1 टाइप नंबर 1 सॉल्यूशन नंबर 5 का फर्स्ट। चलिए आगे आप वीडियो देख लीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। थैंक यू, खूब जम के मेहनत कीजिए विद्यार्थी आप सभी। चलिए।